नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेथ इन गॉड। इस चैनल पे भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर मैं आपको भगवान पे पूरा विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बच्चों की स्टोरी बुक का लिंक डाला हुआ है। अगर आपको ऐसी स्टोरियाँ पसंद है तो आप अपने बच्चों के लिए ये बुक खरीद सकते हैं, जिससे आपके बच्चे भगवान में फेथ रखना भी सीखेंगे और रीडिंग करने से उनका रीडिंग स्किल भी अच्छा होगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, साईं बाबा और उनके छोटे भक्त की कहानी। एक समय की बात है, एक लड़का बहुत मस्ती करता था, खेलने कूदने में ध्यान लगाता था और इतना खेलता कूदता था, आराम करता था, पर पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसके एक दोस्त ने बोला कि मेरी मम्मी कहती हैं कि साईं बाबा सबकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो उसने बोला, अच्छा, तो क्या साईं बाबा मुझे एग्जाम में पास भी करवा सकते हैं, जिससे मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े और मैं सिर्फ साईं बाबा की भक्ति कर एग्जाम में पास हो जाऊं? तो उस दोस्त ने बोला, हो सकता है, मेरी मम्मी को तो पूरा भरोसा है कि साईं बाबा अपने सारे भक्तों की मदद करते हैं। तो ऐसी सुनकर वो बच्चा अपने घर गया और उसने डिसाइड किया कि अब से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं साईं बाबा की भक्ति करूंगा, दिन रात उनका नाम जपूंगा और भगवान मुझे पास कर देंगे। तो ऐसे सोचकर वो दिन भर खेलता और दिन भर भगवान की भक्ति करता, अच्छे काम भी करता, किसी का बुरा नहीं करता, पर पढ़ाई नहीं करता। जब उसके मिड टर्म एग्जाम्स हुए तो वो लड़का फेल हो गया और अपने रूम में जाकर रोने लग गया कि मैं फेल क्यों हो गया। भगवान साईं बाबा, मैंने तो आप पे पूरा विश्वास किया था, मैंने तो आपकी इतनी सारी पूजा की, पर मैं फेल हो गया, आपने मेरी क्यों नहीं सुनी? तो बोलते हो कि मैं अपने सारे भक्तों का ध्यान रखता हूँ, उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, तो आपने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की? तो साईं बाबा ने भी सुना ये सब बातें। जब वो लड़का सो रहा था रात को, तो साईं बाबा ने उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हाँ बेटा, तूने मेरी सेवा की, तूने मेरी पूजा पाठ सब दिल से किया, पर तू अपना कर्म भूल गया। हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमें हमारे गोल मिल सके। पर तुम सारे दिन बैठकर खेलते थे या पूजा करते थे? अगर तुम्हारा गोल पास होना था तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, ना कि खेल कूद में अपना समय बर्बाद करना चाहिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बिना अच्छे कर्म के पास हो सकते हो। तुम्हें तुम्हारे कर्म करने ही पड़ेंगे। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तो तुम जरूर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर तुम बीज बोओगे ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? तुम्हें बीज बोने का कर्म करना पड़ेगा। उसी तरह अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो जरूर तुम अच्छे नंबरों से पास होगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा सपना देखकर उस बच्चे को बड़ी खुशी हुई कि साईं बाबा आए और उसे समझा कर गए। उसने फिर अगले 6 महीने बहुत मेहनत की पढ़ाई करने के लिए। वो खेलता कूदता भी था, पर थोड़ा खेलता था और पूजा पाठ भी करता था, पर उसमें थोड़ा समय लगाता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाता था। और इसके फल से जब उसका फाइनल एग्जाम्स हुआ तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया और भगवान से थैंक यू बोलने लगा कि थैंक यू साईं बाबा, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अगर हमारा कोई गोल है तो हमें उसके लिए
बहुत मेहनत करनी चाहिए, ना कि सिर्फ भगवान पे छोड़कर बैठ जाना चाहिए कि भगवान हमें अपने आप फल देगा। हमारा कर्म, हमारी मेहनत बहुत ज़रूरी है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज keep your focus on your goal and work hard. Thank you for listening to me. Please like, share and comment. Kindly subscribe my channel. और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ये स्टोरी बुक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे बाय करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। Goodbye.